हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मेजरमेंट। नाउ जब फील्ड पर हम लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे तो ये लीनियर मेजरमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वे। नाउ जो चेन सर्वे है, इस चेन सर्वे को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। नाउ यानी कि हम चेन की हेल्प से या फिर टेप की हेल्प से फील्ड पर लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ इस लीनियर मेजरमेंट में करना क्या होगा, हमें जो डिटेल्स होगी फील्ड की, उन डिटेल्स को लोकेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द चेन सर्वे, यानी टेप और चेन की हेल्प से कुछ मेजरमेंट करके इन डिटेल्स को हमें लोकेट करना होगा। नाउ ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स क्या होती हैं? नाउ ये जो डिटेल्स होती हैं, बेसिकली इसको हम क्लासिफाई करते हैं चार तरीके से। अगर हम बात करें डिटेल्स की, इन डिटेल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं चार तरीके से। जैसा हार्ड डिटेल, हार्ड डिटेल्स। ना हार्ड डिटेल का क्या मीनिंग है? यानी कि ग्राउंड के जो फीचर्स हैं, है ना, ग्राउंड के कौन से फीचर? ग्राउंड के फीचर जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया, जैसे रोड हो गया, जैसे कोई कैनाल हो गया, है ना, ये सारे हार्ड डिटेल्स हैं। जैसे कोई वॉल हो गया, ये हार्ड डिटेल्स होंगी। सॉफ्ट डिटेल्स, सॉफ्ट डिटेल्स। सो डिटेल्स नथिंग बट द फीचर्स ऑफ द ग्राउंड। नाउ और इन डिटेल्स को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं सॉफ्ट डिटेल। सॉफ्ट डिटेल जैसे कि कोई ट्री हो गया या रिवर हो गया, इस टाइप की डिटेल्स को हम सॉफ्ट डिटेल कहते हैं। नेक्स्ट और क्लासिफाई किया जा सकता है डिटेल्स को, जैसे कि ओवरहेड डिटेल, ओवरहेड डिटेल। ओवरहेड डिटेल जैसे कि कोई पावर लाइन है ना, कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो ऊपर से जा रही है, इसको हम ओवरहेड डिटेल कह देंगे। ओवरहेड डिटेल के बाद अंडरग्राउंड डिटेल के एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि कोई पाइपलाइन, कोई पाइपलाइन जो ग्राउंड के अंदर से जा रही है, या कोई सीवर लाइन जो कि ग्राउंड के नीचे से जा रही है, इस टाइप की डिटेल को हम अंडरग्राउंड डिटेल कह देंगे। सो लीनियर मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? लीनियर मेजरमेंट में हम लीनियर मेजरमेंट्स करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द चेन सर्वे। और चेन सर्वे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द चेन और टेप। तो यहाँ पर चेन और टेप को यूज करके हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे। लीनियर मेजरमेंट यानी कि फील्ड पर अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी को हम मेजर करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। ए और बी को हम मेजर करेंगे स्ट्रेट लाइन में ना। अब ये जो ए और बी पॉइंट है ग्राउंड पर, इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो सकती है, और जो चेन है उसकी जो लेंथ होगी वो तो एक स्पेसिफिक लेंथ होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेन या फिर टेप को मल्टीपल टाइम्स यूज करके इस लेंथ को मेजर करेंगे। नाउ जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कर रहे हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स चेन और टेप को यूज करके हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं। सो इन लाइंस की हेल्प से, इन लाइंस की हेल्प से जो डिटेल होगी फील्ड पर, इन डिटेल्स को हम लोकेट करने वाले हैं। नाउ ये जो डिटेल्स हम लोकेट करने वाले हैं फील्ड पर, ये इन लाइंस के रेफरेंस में करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में, जिसमें सेकंड प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डिटेल्स को कैसे लोकेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट की, यानी कि चेन सर्वे की। सो चेन सर्वे में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किया जाता है, या किसी भी टाइप का एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता। यानी कि उसी प्रिंसिपल से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर मुझे किसी डिटेल को लोकेट करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं। सो यहाँ पर मैं टाई लाइंस की हेल्प से किसी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ, किसी डिटेल को लोकेट कर सकता हूँ, या फिर हम लोग ऑफसेट लाइन की हेल्प से किसी डिटेल को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस सपोज ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है हमारा। तो ये कंट्रोल पॉइंट ए, कंट्रोल पॉइंट बी,
सो ए और बी जो है, ये जो लाइन है ये हमारी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हमारे ड्यू कोर्स में, बट अभी के लिए कंट्रोल पॉइंट ए, कंट्रोल पॉइंट बी और इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन जिसको अभी मैंने बेस लाइन बोला है। तो मुझे कोई यहाँ पर ग्राउंड पर कोई डिटेल है सी, इसे लोकेट करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लीनियर मेजरमेंट कर सकता हूँ। सो मैं बी से सी को मेजर कर सकता हूँ और मैं ए से सी को मेजर कर सकता हूँ। ये जो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही है ए से सी और बी से सी, इन लाइंस को टाई लाइन कहा जाता है, टाई लाइन। अब टाई लाइन क्या होता है इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बट इस डिटेल को लोकेट करने के लिए हम टाई लाइंस को हेल्प में लेने वाले हैं। ये एक और तरीका है। लेट अस सपोज ये हमारा कंट्रोल पॉइंट ए है, कंट्रोल पॉइंट बी है और कोई सी यहाँ पर डिटेल है, इसे लोकेट करना है। सो इस लाइन की रेफरेंस में इस डिटेल को हम लोकेट कर सकते हैं। सो मैंने इसके रेफरेंस में इस लाइन का एक ऑफसेट ले लिया। सो यहाँ पर मैंने एक ऑफसेट लाइन ली, ऑफसेट, ये है हमारी ऑफसेट लाइन। सो विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट लाइन हम लोगों ने इस सी पॉइंट को यानी कि इस डिटेल को लोकेट किया। सो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, यानी टाई लाइन और ऑफसेट लाइन, जिसकी हेल्प से किसी लाइन के रेफरेंस में हम हमारी डिटेल्स को लोकेट कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने एक ब्रीफ तरीके से डिस्कस किया कि पूरे लीनियर मेजरमेंट में, पूरे चेन सर्वे में हम करने वाले क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे बताई ये लाइंस क्या होती है और कितने टाइप की लाइंस होती हैं। इन डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।